everyone, I am Achal Srivastava. Today I am going to teach you electrochemistry. The second chapter of the chemistry book, part 1. Uh, Electrochemistry is the mean of electrochemistry, means electricity with chemistry. Means कि electricity, either we have electricity so we can do any chemical reaction, or we with the chemical reaction we can produce electricity, मतलब वाइस वर्सा. या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और हम उससे कोई केमिकल रिएक्शन कर पाए, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल भी देते हैं. और या फिर किसी केमिकल चेंज के साथ हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, जैसे हमने सोलर सिस्टम है सपोज, हम आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस भी चेंजेस बताते हैं, इसी चैप्टर के बेसिक में है स्टार्टिंग. तो जैसे सोलर एनर्जी है, हमारे पास रोज़ सूरज निकल रहा है और सोलर सिस्टम मतलब सोलर पैनल हमने लगा दिए, तो हमने क्या किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और घर घर में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, मतलब हमने दे दी, गांव में सोलर पैनल लगा करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की. सो व्हाट इज़ दिस, कि हमने कोई केमिकल चेंज किया, सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जीज तो निकल ही रही थी, वो हीट के फॉर्म में थी, वो लाइट के फॉर्म में थी, तो हमने उसको ट्रैप किया और कुछ केमिकल ऐसे सोलर सिस्टम में अंदर से तार कुछ इस तरह से पैनल लगाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर घर घर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके हम. तो हमने एक प्रोडक्शन किया. विंड मिल है तो हवा चलती है समुद्र के किनारे या गुजरात के साइड स्टेट्स में, तो खूब हवा चलेगी और हमने विंड मिल लगा दी. विंड मिल से हवा से विंड मिल अच्छे से रोटेट करेगा तो उसकी मोटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. वहाँ के स्टेट में, वहाँ के आसपास के गाँव में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. टरबाइन हमने लगाई कहाँ, वाटरफॉल में अगर हमने टरबाइन लगाई तो हमने क्या किया, पानी का झरना तो बह रहा था नीचे की तरफ, लेकिन नीचे एक गोल घूमने वाला कुछ लगा दिया जिससे वो पानी इतने प्रेशर से जब उस टरबाइन को घुमाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. इसी तरह डैम बने होते हैं, बांध बने होते हैं. तो ये सब एग्जाम्पल जो मैंने दिए सोलर सिस्टम का, सोलर पैनल लगाने का, सोलर मतलब सोलर की एनर्जी को ट्रैप करने का, वाटरफॉल के थ्रू, विंड मिल के थ्रू, ये सब है स्पॉन्टेनियस चेंज. अपने आप स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप सेल्फ हो रहे हैं. हमने उसमें बहुत कुछ एक इक्विपमेंट बना दिया, एक मशीन बना दी जिसके थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई ना कोई केमिकल चेंज अंदर हो रहा है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. ये सब है एग्जाम्पल क्या, स्पॉन्टेनियस चेंजेस. एक वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस, एक आता है नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो पूरा ए टू जेड किसी ह्यूमन बीइंग ने ही काम किया हो, हमें किसी कहीं से बना बनाया चीज़, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है. मतलब क्या है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस चेंज में हमारे पास हीट सोलर सिस्टम से हमने ले ली, हमने विंड ले ली नेचर्स के थ्रू, हमने जो भी हमने अभी वाटरफॉल की बात की तो पानी का झरना तो गिर ही रहा था, वाटर हमें मिल गया, सो हमने कोई इक्विपमेंट लगाया. लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में हमें ही सब कुछ करना है और इलेक्ट्रिसिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, कि जैसे कि हमने कोई सेल बनाया. अब सेल में बीच में कार्बन रॉड होती है जिसमें पॉजिटिव एंड एक तरफ होता है, नीचे जिंक की प्लेट होती है. सेल आपने देखा है जो रिमोट में लगता है, जो आपका कोई भी चीज़ में एक सेल होता है जिससे बल्ब भी जल सकता है. एक पॉजिटिव एंड होता है, एक निगेटिव एंड होता है. आई थिंक अभी हम इस चैप्टर के एंड में सेल के बारे में अंदर का डिस्ट्रक्शन बताएंगे, उसके बारे में फ़िलहाल आपको थोड़ा रफली आइडिया दे देती हूँ कि एक कार्बन के बीच में रॉड होती है, बीच में केमिकल्स होते हैं. तो केमिकल्स जो लगा दिए जाते हैं वो एक पॉजिटिव का काम कर रहा है, एक नीचे की प्लेट है निगेटिव का काम कर रही है, ऊपर की प्लेट है पॉजिटिव का एंड बन रहा है. बीच में जो केमिकल है जब तक यूज़ होता रहेगा तब तक वो सेल चलता है, और जब उसका मटेरियल आपका पूरा यूज़ कर लिया आपने तो वो सेल थ्रो अवे कर देते हैं हम लोग. सो ये सब जो सेल के बारे में बता रहे हैं, जो पूरा मैनमेड बन रहा है, हमें कहीं बाहर से किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी. दिस इज़ कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस. मतलब हमने उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की. देखिए, हम भी टॉर्च जला लेते हैं, हम भी रिमोट से को यूज़ कर लेते हैं, पर उसमें हमने कोई नेचुरल चीज़ों का यूज़ नहीं किया. सारा कुछ हमने सेल खुद ही बनाए थे, रिमोट हमने खुद ही बनाया था, और उसको किस पॉजिटिव एंड कौन से नेगेटिव एंड में सब काम हम कर रहे थे.
तो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। सो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्पॉन्टेनियस और व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बताना मुझे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनीशन में ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं अभी बुक की फर्स्ट लाइन ही रीड करने जा रही हूँ, आई थिंक आपको क्लियर होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हुई, सपोज करिए हमने सोलर सिस्टम सूरज से या सन से हमने सोलर पैनल लगा करके और हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एनी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड द यूज़, फिर हमने उसका यूज़ कहाँ किया? हमने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर दी। एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी फैन चलाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह यूज़ किया टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ये फैन चल रहा है वो किससे चल रहा है कि हमने नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? हमें कहीं, हवा तो नेचुरल है लेकिन हमने ही पंखा बनाया हुआ है, हमने ही वायरिंग की हुई है घर की, हमने ही स्विच बनाए हुए हैं। तो हमने जो, अगर मेरे घर में सोलर सिस्टम से सोलर पैनल के थ्रू लाइट आ रही होती तो हम ये कहते हैं कि हमने सोलर सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्या पढ़ेंगे? इज द branch where we study the production of electricity from any spontaneous chemical reaction to produce हमने इलेक्ट्रिसिटी जब बना ली, कहाँ से बनाई? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने यूज किया फॉर आर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर रिएक्शंस कहें या ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हमने नॉन स्पॉन्टेनियस चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर लिया, ठीक है। हमने अपने आविष्कार किए, बल्ब बनाए, तो जो भी चीज़ें की हमने उस सोलर सिस्टम का, पहले तो देखिए बल्ब बनने से पहले भी हमारे पास सोलर एनर्जी तो थी ही, जिसके कारण हम दिन में एटलीस्ट इन्वेंशन कर पाए कि बिजली कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ही डार्क, अगर सोलर सिस्टम भी नहीं होता तो लाइफ कैसे सर्वाइव होती? तो हमें पहले स्पॉन्टेनियस चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप डेफिनेशन को एक दो बार पढ़िएगा, मेरे ख्याल से आपको स्पॉन्टेनियस चेंजेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टू द अनदर सेक्शन, दैट आपका आता है सेल। सेल टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके कोर्स में फिलहाल अभी दो ही तरह के हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन से? गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक में, दोनों में हम अभी आपको डिफरेंस भी बताते हैं। पहले आप इलेक्ट्रोलिटिक को समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोलिटिक क्या करता है? जैसा कि नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करेगा, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है उससे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चेंज टू केमिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड व्हाट अबाउट द गैल्वेनिक सेल? जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दिस, यानी कि केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल। अब कुछ हमने केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों ही बेसिक डिफरेंस यही है, electrical energy change to chemical energy, that is electrolytic, and chemical energy change to electric energy, that is galvanic cell. अब इन दोनों ही जो सेल होते हैं, सेल कोई भी हो तो उसमें ज़्यादातर दो मेटल की रॉड्स होती हैं, जो एक पॉजिटिव एंड होती है, एक नेगेटिव एंड होती है, और उन्हें एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, कोई एसिड जैसा होता है, जिसमें हम उसे डुबो देते हैं और उसको वायर से कनेक्ट करके पॉजिटिव और नेगेटिव सेल के थ्रू अटैच किया जाता है। जब ये अटैच किया जाता है कोई भी मेटल, तो इससे बनता है एक सेल,
ठीक है, हमने रॉड को डाल दिया किसी इलेक्ट्रोलाइट में। आई थिंक आप 12th के स्टूडेंट हैं, अब आपको अब पता चल गया होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या है। जब उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसके ही लिक्विड फॉर्म में हम उसको मेटल को डाल देते हैं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें एक मेटल की रॉड पड़ी होती है। क्या होता है जब सेल ऑन कर दिया जाता है, हमने एक बैटरी से स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, मेटल टूट टूट के उस इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट होता रहेगा, नीचे की तरफ जाता रहेगा। और इधर से दूसरा मेटल अगर लगाया है तो दूसरा मेटल इसी तरह से तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, हाँ, अभी हम आपको गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल को और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक सेल जो केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी। और जो इस तरह के मैंने अभी सेल का एक रफली डायग्राम बताया, अभी आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि एक इलेक्ट्रोलाइट में तो इनके बीच में एक करंट अगर प्रोवाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितने आयन इस मेटल से नीचे गए इलेक्ट्रोलाइट की तरफ और कितने आयन्स उस इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे मेटल पर। जैसे हम लोग गोल्ड प्लेटेड वगैरह, गोल्ड की प्लेटिंग कराते हैं या कुछ भी चीज़ों में, इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस तरह के सेल का यूज़ किया जाता है। मैं अभी गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में थी। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस में यूज़ होता है। मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया अभी आपको, उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली ये भी बताया। ठीक है, और ये याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस में गैल्वेनिक सेल और नॉन स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा, मेटल कोई भी लगा लेते हैं, लेकिन अगर जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, अगर बाई चांस एक तरफ हमने जिंक लगाया एक तरफ हमने कॉपर लगाया, तो उसको उस तरह के सेल को कहा जाता है डेनियल सेल, जिसमें अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें कि डेनियल सेल में जिंक और कॉपर का ही कॉम्बिनेशन। वैसे तो हम गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिल्वर, कॉपर या प्लैटिनम कुछ भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारी आयरन वगैरह जो भी जितने भी मेटल्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिंक और कॉपर का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इस तरह के सेल को कहा जाता है डेनियल सेल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा और कमेंट में पूछिएगा, नहीं तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।